तेलंगाना अक़लियती माइनॉरिटी कॉरपोरेशन सदर नशीन इम्तियाज़ इसाक़ ने मुनुगुडु के अक़लियतों से टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को मुंतखब करने की अपील की है। एक बयान जारी करते हुए इम्तियाज़ इसाक़ ने कहा है कि मुनुगुडु के अक़लियती तबक़ात को चाहिए कि वो हल्के की तरक्की, फलाह स्कीमात से मुस्तफ़ीद होने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी का इंतखाब करें। उन्होंने 3 नवंबर को मुनक़्क़िद ज़िमनी इंतखाब में कार के बटन को दबाने और के प्रभाकर रेड्डी को भारी वोटों से जीत दिलाने की अपील की है। तेलंगाना स्टेट में मुनुगुडु असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाई इलेक्शन चल रहा है, सब में पहले मैं राजगोपाल रेड्डी जो वहाँ पे एमएलए थे, उन्होंने रिज़ाइन करने की वजह जानना चाहता हूँ मैं। और वहाँ की आवाम और तेलंगाना की आवाम राजगोपाल रेड्डी क्यों रिज़ाइन करे, वहाँ पे बाई इलेक्शन लाने की वजह क्या है, ये राजगोपाल रेड्डी पब्लिक को समझाएं। दूसरी बात, राजगोपाल रेड्डी एक तरफ जो है बीजेपी में ज्वाइन होने की भी वजूहत क्या है वो भी बताएं कि सारे सोशल मीडिया पे सारे चीज़ों में ये पता चल रहा है कि राजगोपाल रेड्डी को 20,000 करोड़ का रोड का टेंडर देने के कंडीशन पे ही वो बीजेपी में ज्वाइन हुए। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, राजगोपाल रेड्डी की जो जहाँ पे एमएलए थे उनसे आवाम के क्या खिदमत हैं, वो अपने टेंडर हासिल करने के लिए आज पार्टी बदले हैं। कल फिर बीजेपी से अगर किसी वजूहत पे अगर हो तो फिर वो पार्टी बदलने की भी कोई इसमें शक नहीं है। मैं मुनुगुडु के आवाम से ये अदबन अपील करना चाहता हूँ कि नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आप देखा होगा वहाँ पे कांग्रेस मतलब 50 साल कांग्रेस हुकूमत करी, पूरे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में टीडीपी एक 17 साल हुकूमत करी। नलगुंडे में फ्लोराइड वाटर जो जहाँ पे लोग पानी वो पीकर जो है अपाहिज हुआ करते थे, कई बीमारियाँ आते थे उस पानी से, लेकिन कभी कांग्रेस ने कोशिश नहीं की। जबकि इनके बड़े भाई कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी वह मिनिस्टर थे, इन्हों भी एमएलए थे, कभी ये कोशिश नहीं की। बीजेपी तो कभी उस इश्यूज़ पे बात भी नहीं की। लेकिन तेलंगाना आने के बाद केसीआर साहब ने जब नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में पैदल दौरा किया था, वादा किया था कि तेलंगाना सेपरेट होने के बाद, हमारी हुकूमत आने के बाद नलगुंडे का जो पीने का पानी का मसला है फ्लोराइड वाटर, वो सब मैं पहले ख़त्म करूँगा। तो केसीआर साहब वो वादा पूरा कर चुके हैं। कांग्रेस का एमएलए मुनुगुडु में होने के बावजूद जितने स्कीमात आज तेलंगाना में है, सारे स्कीमात मुनुगुडु पब्लिक में बीच में है, हर घर पे है। चाहे वो पेंशन की शक्ल में हो, शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी हो, चाहे मिशन भगीरथा के तौर पे जो मीठा पानी घर तक पहुंचाने का वो हो, या रैतु बंधु हो, रैतु बीमा हो, केसीआर किट हो, ऐसे कई स्कीमात है जो केसीआर साहब आज आवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि केसीआर साहब इतनी स्कीमात दे रहे हैं। कांग्रेस कल बीजेपी मुनुगुडु में अगर आप राजगोपाल रेड्डी जीतना चाहते हैं तो आप ऐसे कुछ वादा मतलब ये बोलिए कि जो केसीआर साहब नहीं कर सक रहे वो मैं करूँगा। आपके पास कोई ऐसा इशू नहीं है। आज आवाम, सारी आवाम तेलंगाना केसीआर साहब के साथ है। आप देखेंगे बहुत बड़ी मेजॉरिटी से टीआरएस वहाँ पे जीतेगी, क्योंकि केसीआर साहब ये चाहते हैं कि जहाँ पे अगर दूसरा एमएलए भी अगर जीतता है तो आवाम में कोई तरफ से है। तो मुनुगुडु की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप आज देखिए, ये लोग वो वादे करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन केसीआर साहब ने कभी कोई वादा नहीं किया। बिना वादे के आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है स्कूल्स खोल रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स। आज देखिए आप 1000 के ऊपर 6 से 7 साल के दौर में 1000 के ऊपर रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए। पिछले 70 साल में स्कूल्स नहीं खोले गए। आपके बच्चों को पढ़ाने की जो है केसीआर साहब कोशिश कर रहे हैं। आपके बच्चों की शादी करवा रहे हैं केसीआर साहब, आपको मीठा पानी दे रहे हैं। पहले कांग्रेस के दौर में सिर्फ हर मतलब कितने भी बच्चे हो सिर्फ 20 किलो चावल दिया जाता था, अगर वो घर में 10 बच्चे भी रहो, 15 बच्चे भी रहो या 6 बच्चे भी रहो। लेकिन आज केसीआर साहब हर घर में जितने शख्स, वो हर शख्स को जो है 6 किलो के हिसाब से, अगर 10 आदमी भी उस घर में है तो 60 किलो चावल महीना दे रहे हैं। ये सब काम कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करी वो बताए। बीजेपी जहाँ पे बीजेपी स्टेट्स में गवर्नमेंट है वहाँ पे पेंशन्स क्यों नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे रैतु बंधु क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे कई ऐसे हालात हैं जिससे आवाम मुश्किलात का सामना कर रही है। आज तेलंगाना में आवाम खुश है और आप देखेंगे, मैं ये आवाम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप केसीआर साहब को भारी मेजॉरिटी से अगर वहाँ के उन्होंने जो ठहरा करे कार के निशान पे उनको अगर जिताते हैं तो मुनुगुडु में इतने और स्कीमात आएंगे जिस आप खुश होंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूँ फिर एक बार
केसीआर साहब को आप ताकतवर बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत में अब केसीआर साहब की ज़रूरत है। मुनगोड़ में ऐसी मेजॉरिटी देंगे कि ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कुर्सी हिल जाए। मैं अपील करता हूं मुनगोड़ के पब्लिक से, केसीआर साहब का साथ दें, कार के निशान को ओढ़ दें। खुदा हाफिज़।